हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराती हूं। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी और साइंस है। और आप जब इस चैनल को देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इस पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो लेवल के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि आप लोगों ने दिल्ली में DSSB के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेल में और फीमेल में, तो उसमें क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये मेरे जो MCQs हैं उससे आपको मिले होंगे। आई मीन काफ़ी हेल्प मिली होगी लोगों को। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, जैसे KV है, नवोदय है, और जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए चैनल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक बार देख लीजिए फ्रेंड। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, या आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिल्ली का DSSB का TGT का एग्ज़ाम हुआ है, साइंस की बात मैं कर रही हूँ, बहुत पहले ही इसके क्वेश्चंस बहुत सारे चैनल्स ने अपलोड कर दिए हैं। बट मैं अपने क्वेश्चंस पेपर को इसलिए आज, और अब जो पहले भी मैंने साइंस के जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, और इसलिए क्योंकि जो है फ्रेंड देखिए, मैं आपकी हेल्प इसलिए करना चाहती हूँ कि देखिए अभी आगे अपकमिंग KV की भी वैकेंसी आने वाली है। ओके। और नवोदय का तो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। आई मीन उसमें हैदराबाद रीजन वगैरह के जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स आ चुके हैं। और जो लेकिन KV की वैकेंसी फ्रेंड आने वाली है, और दिल्ली के बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी अभी नवंबर में भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो चूँकि जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, मेनली मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो पूरा NCERT और CBSE बेस्ड जो उनका जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, उस पर बेस्ड होता है। तो इस पेपर से आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी। आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैसे भी मैं ये कहूँगी कि एग्ज़ाम कोई भी आप दीजिए, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, तो आप उसके क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर हैं। उसको करने से आप लोगों को एक प्रैक्टिस ही होगी। तो मेन हमारा जो मकसद है वो यही है। चलिए, आज मैं अब आपको, चूँकि साइंस का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं फ्रेंड। ओके। और मेरा जो फेसबुक का जो ग्रुप है उस पर भी मैं शेयर करती हूँ। पहले मैं यूट्यूब पर डालती हूँ, यूट्यूब से फिर मैं उसको जो है वहाँ पर अपने FB पे भी डाल देती हूँ। तो ग्रुप में आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे जा कर के आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज जनरल पेपर जो है इसका, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में आता है, तो जो पेपर 1 है उसको मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें कि ये रीजनिंग का जनरल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो डेट थी एग्ज़ाम की वो 27 है, और जो टाइमिंग था वो 8:30 से 10:30 है, और ये TGT नेचुरल साइंस फीमेल का है। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेकर के आ गई हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें क्या है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। इसमें आपको ये क्वेश्चन फिगर दे रखा है, और ये पूछा हुआ है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं फ्रेंड, तो उसमें वो कौन सा हिडन है। मतलब ये आपको चीज़ इस सारे ऑप्शन में किसी ना किसी एक में मिलनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही। ओके। जो परसेंटेज का साइन है आपका, और जो है इस तरीके से आपको इन चारों में से ढूंढना है। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये इजी है। आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उसको जो है आप इजीली जो है कर पाएंगे कि ये किस में है। क्वेश्चन फिगर देख लीजिएगा, और उसके बाद ये आंसर के ऑप्शंस हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्रेंड। ओके, एग्जैक्टली वही आपको मिल जाएगा। चलिए, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, उस सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड, इसमें हमको रेक्टेंगल ढूंढने थे कि कितने रेक्टेंगल हैं। तो सेकंड में देख लीजिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर आप इसको रेक्टेंगल को ईजिली काउंट कर सकते हैं नंबरिंग करके। उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसमें 10 है। तो बी का 10 ऑप्शन, जो बी में 10 दिया हुआ है, तो सेकंड के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में यहाँ पे हमारे पास है फ्रेंड कि इसमें जो है स्टेटमेंट पूछा हुआ है, और कहा गया है कि ये जो 3 कंक्लूजन्स हैं उनको फॉलो करना है, जैसे कि नंबर 1, 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर दीज स्टेटमेंट टू बी ट्रू। हमको जो है कंसीडर करना है कि ये ट्रू हैं, और इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट।
जबकि हमें पता है कि कॉमनली नोन फैक्ट्स का कोई मतलब वेरिएंस है, लेकिन तब भी हमें ये मानना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि ये जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है, उसी बेसिस पे हमें करना रहता है। नाउ डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सम रेडियोज़ आर मून, इसमें कुछ रेडियो जो है वो मून है। ओके, हम लोग ऐसे करके बना भी सकते हैं इसको। तो इसमें कहा गया है कि सपोज़ ये जो है वो रेडियो है, तो ये रेडियो है और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये मून है, तो इसको एम से कर देते हैं। कह रहे हैं सम रेडियोज़ आर मून। ओके, और सम मून आर सन, अब कुछ मून जो है वो सन है, सम मून आर सन, और सम सन आर ओशन, और कुछ जो सन है वो क्या है, ओशन है। तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि कौन सा फॉलो कर रहा है, अब कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, सम रेडियो जो है वो मून है, तो हमने थोड़ा सा पार्ट उसको कवर कर लिया, ठीक है, मून से। देन उसके बाद सम मून आर सन, तो मून को कवर कर लिया सन से। एंड सन कह रहे हैं कि कुछ सन जो है वो ओशन है, तो उसको ओशन से कवर कर लिया। नाउ कंक्लूजन यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंक्लूजन है कि सम मून आर ओशन, तो कह रहे हैं कि जो कुछ मून है वो ओशन है। ओके, नो मून, ये सम मून है तो ये पॉजिटिव है। नाउ नो मून आर ओशन, ये निगेटिव है। तो कह रहे हैं कि कोई भी मून ओशन नहीं है। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सम मून, और एक कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि नो मून। ओके, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी मून ओशन नहीं है, क्रॉस कर देते हैं हम। नाउ सम रेडियो और सन, कह रहे हैं कि कुछ जो रेडियो हैं वो क्या है, सन है, कुछ रेडियो जो है वो सन है, ये भी कह रहे हैं। तो अब देखिए, सम और जो है यहाँ पे सम मून और ओशन, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे शेडेड, ये कहीं ना कहीं सन से है और सन का कहीं ना कहीं ओशन से है। तो ये पॉसिबिलिटी बन भी सकती है कि कुछ जो है मून है वो ओशन है। ओके, और ये कह रहे हैं सेकंड वाला नो मून और ओशन, और ये भी हो सकता है कि जो पार्ट उसमें कवर्ड है उसमें कोई भी मून ना हो। ओके, क्योंकि सम है तो सम में ऑल तो कहा नहीं गया है, सम कहा गया है, तो इसलिए नो मून और ओशन भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। तो ईदर वन और टू फॉलोज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ में देखते हैं, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जिसमें ट्राइंगल को जो है कोड किया गया है 34 82 1659, एंड हाउ REA रियलाइन कोडेड इन दैट कोड। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको मेथड बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी आपके लेटर्स होते हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है, तो उस नंबरिंग का पैटर्न देखना होता है, या तो फिर नंबर जो भी, सपोज अगर आपके पास A के सामने 1 है, B के पास 2 है, नंबरिंग ऐसे नंबर असाइन होते हैं, आप सभी जानते हैं, रीजन बहुत किया आपने। तो या तो आपको डायरेक्ट वही नंबर होता है, अब रिलेशन बताना होगा, या तो फिर नंबर का एडिशन भी हो सकता है। सपोज अगर किसी अगर लेटर की नंबरिंग 1 2 है तो ये ऐड हो करके 1 + 2 भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बस सीधे सीधे वो पूरा मैचिंग आपको करके एक पैटर्न पता करके देन उसको आंसर फाइंड आउट करना था। ये टफ नहीं था, इजी था, ये इजीली आप कर सकते हैं इसको। नाउ इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ये 4925 861 है, ये करेक्ट हो चुका है। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न पता चल रहा है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के एग्ज़ाम्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनको निकालना इतना कुछ टफ नहीं है। अगर आपकी एक वे में मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो आप इसको ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो और जॉब्स भी अच्छी होती हैं, अच्छी सैलरी होती है, पैकेज अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन 5। इसमें क्या है, एक फिगर है फ्रेंड, इसमें ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज़ को, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशनल आउटफिट को, एंड पेंटागन रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्टर्न आउटफिट को, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है साड़ी को। व्हाट डज लेटर एल रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पे जो लेटर एल है पहले तो ये देख लीजिए क्या है। तो लेटर एल पहली बात तो पेंटागन में है। लेटर एल आपको देखना है कि किस में नहीं है, ठीक है। तो सर्कल में नहीं है, तो सर्कल क्या कह रहे हैं, ट्रेडिशनल आउटफिट, तो आप ही समझ लेंगे कि जो एल है वो ट्रेडिशनल आउटफिट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बाकी आपका जो एल है वो ट्रायंगल में भी है और वो आपका स्क्वायर में भी है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो ऑप्शन है एल के लिए वो क्या है, वो ये है कि जो लेडीज़ हु प्रेफर वेस्टर्न आउटफिट एंड साड़ीज़ बट नॉट ट्रेडिशनल आउटफिट। तो बिल्कुल अभी मैंने बता दिया कि सर्किल में नहीं है तो ट्रेडिशनल को नहीं करेगा। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे ईजिली तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड। ओके, नाउ सेकंड वाला यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ है। सिक्स्थ में अगेन हमको इस फिगर को कंप्लीट करना है फ्रेंड। ओके, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन दैट विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। तो क्वेश्चन फिगर करना था, तो आपको सेम ऐसा ही यानी कि जो पैटर्न था वो फॉलो करना था। आप यहाँ पे सर्किल, अगर हम इनर सर्किल सबसे अंदर वाले छोटे सर्किल को देखेंगे तो एक ब्लैक है एक वाइट है। तो ना अब ब्लैक के बाद सबसे पहले तो आपको ढूंढना है वाइट देन ब्लैक। ओके, तो ये इनर सर्किल कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आपको उसके बाहर की तरफ बिगर सर्किल देखना है, देन उसके बाद आपको एक स्क्वायर देखना है, फिर एक बिगर सर्किल देखना है। ओके, इस तरीके से करके आपको फिगर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने कहा था ना वाइट और ब्लैक, आपको तो ये वाइट और ब्लैक इसमें मिल गया, फिर सर्किल मिल गया, फिर इसके बाद स्क्वायर है और ये बिग, और देन ये वाली लाइन जो है आपकी आउटर वाली लाइन है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस यही एग्जैक्ट मैच हो रहा है, अच्छा मैच हो रहा है इसका। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर इस सी की बात करें तो देखिए इसमें तो कई सर्किल बना दिए इन्होंने, तो ये रॉन्ग है। फिलहाल जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। क्वेश्चन 7 में अगेन हमारे पास क्या है, एक बार देख लेते हैं हम। देखिए इसमें कह रहे हैं जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल गैदरिंग को, और जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वीकेंड पार्टीज़ को, पेंटागन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज रीयूनियन को, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिज पार्टीज़ को, एंड जो स्क्वायर है वो यंगस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जी है कहाँ पे, देखिए जी यहाँ पे सर्किल के बाहर भी है। आई मीन सर्किल जो है उसको नहीं टच कर रहा है और ना तो रेक्टेंगल को टच कर रहा है। ओके, तो अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि सर्कल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो वीकेंड पार्टीज़, यानी जो जी है वो वीकेंड पार्टीज़ नहीं कर रहा है। ओके, नाउ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल जो है वो मैरिज पार्टी को कर रहा है। तो जो सर्किल है, जो जी है वो मैरिज पार्टी को भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, टच नहीं करेगा उसको। तो दो चीज़ों से तो कट हो गया ये। अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो डी है वो ऐसे यंगस्टर्स हैं जो सोशल गैदरिंग को तो लाइक कर रहे हैं और कॉलेज रीयूनियन को लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो वीकेंड और मैरिज पार्टीज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, आपने इजीली इसका पता लगा लिया विद इन अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th में है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज़। तो अब फ्रेंड ये सीरीज़ है, इसमें आपको क्या कहते हैं आगे मिसिंग नंबर पता करना था। तो इस सीरीज़ के लिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 315 है। नाउ नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको भी अगेन एक पैटर्न देखना था कि कौन सा पैटर्न है, और यहाँ पे देख लीजिए। पहले यहाँ पे ये जो डार्क वाला पोर्शन है वो ऊपर है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले ही एरो में ये नीचे चला गया, देन ये सेकेंड हाफ में गया है, फिर उसके बाद फिर थर्ड वाले में चला गया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर हो गया है वो सी वाला हो गया है। ओके, नाउ अब ये जो है थर्ड वाले के लोअर हाफ में चला गया है यहाँ से। नेक्स्ट पैटर्न जो नेक्स्ट मूव है उसका। नाउ क्वेश्चन 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन 10 में क्या है, इसमें रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है। लेटर क्लस्टर सीरीज़ है यहाँ पे। नाउ ये हमारे पास सारे आपके लेटर्स दे रखे हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जब आप इसको जो है सीरीज़ में जो रॉन्ग होगा वो जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बी वाला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में है। यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, नंबर 1 एंड 2। नाउ नंबर 1 एंड 2 यहाँ पर है, एंड यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, यू हैव टू कंसीडर दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू। हमें ये ट्रू कंसीडर करना है जो स्टेटमेंट्स दोनों दे रखे हैं। ठीक है, नाउ फिलहाल अब आगे हमें करना क्या है, स्टेटमेंट देखना है, कंक्लूजन देखना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि क्या सही। इसमें क्या है, नो रोड इज़ ट्रैफिक। तो सपोज और सम ट्रैफिक आर लाइसेंस। ओके, ये कह रहे हैं। तो अब देखिए नो रोड इज़ ट्रैफिक एंड सम ट्रैफिक आर लाइसेंस। तो नाउ यहाँ पे हम ट्रैफिक बना सकते हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक है। ओके, और सम ट्रैफिक आर लाइसेंस, तो इट मीन्स कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइसेंस हो गए। नाउ नो रोड इज़ ट्रैफिक, अब रोड का ट्रैफिक से कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड। ओके, तो अब देखिए रोड का ट्रैफिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ट्रैफिक और रोड और ना तो लाइसेंस से भी इन्होंने कोई रिलेशन दे रखा है। ओके, तो उसको हम अलग ही रख कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कर लिया इसको, रोड को ऐसे कर लिया, कोई रिलेशन नहीं है। अब कह रहे हैं नो रोड इज़ ट्रैफिक। ओके, और सम ट्रैफिक और लाइसेंस ईदर 1 और 2 फॉलोज। तो ये हो भी सकता है कि कोई भी रोड ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो माना है, और सम ट्रैफिक और लाइसेंस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ईदर ही होगा, कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ईदर वाला यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंपनी सुरेश पोजीशन इज 17
75 फ्रॉम राइट एंड द 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, और लेफ्ट हैंड, एंड हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर देयर इन दैट कंपनीज। तो ये भी बिल्कुल, ये जो आपका जो अरेंजमेंट होता है, सेटिंग अरेंजमेंट, उस पर क्वेश्चन है, और इसमें जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ चुका है, ये क्या है, ये डी वाला है, 85 है। जब आप इसको ऐसे नंबरिंग करके करेंगे, आप पोजीशन देखिए यहाँ पे, हमें पता है कि हम एक साइड से राइट लिख लेते हैं, एक साइड से लेफ्ट लिख लेते हैं। नाउ राइट से जो है सूर्य की पोजीशन है वो 75 हो जाएगी, और यहाँ पे 75 सूर्य की पोजीशन है। और नाउ लेफ्ट से यहाँ पे कहा गया 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड से यहाँ पे हम लोग इसको 11th कर लेते हैं, तो यहाँ पे 11th कर लेंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टोटल कैसे निकालेंगे, नाउ जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक माइनस कर देंगे, क्योंकि सूर्य जिस जहाँ पे बैठा है वो दो दो बार तो ऑक्यूपाई करेगा नहीं, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर जो है वो 85 आ जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 में हमारे पास ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, बट लेकिन यहाँ पे जो है मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि जो है ये पूरा सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड, कर रहे हैं आप लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी। और यहाँ पे देखिए 6 पर्सनस हैं, जो राहुल हैं, पंकज है, प्रवीण है, पुनीत, रजत, पवन, ये सब एक रो में बैठे हुए हैं एक ऑफिस में, और इनकी पोजीशंस डिफरेंट हैं, और सबको जो सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है, 20,000, 10,000, 8,000, 50,000, 45,000 एंड 30,000, बट नॉट नेसेसरीली इन दी सेम ऑर्डर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इनको सेम ऑर्डर में मिले, ठीक है। तो रजत को 45,000 मिल रही है, प्रवीण को जो है वो ना तो 8,000 मिल रही है, ना तो 30,000 मिल रही है, यानी इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देयर दी वन हु गेट सैलरी 8,000, ठीक है, 8,000 सैलरी जिसको मिल रही है, लेकिन नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, लेकिन वो रो के एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। रजत इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड पंकज, और जो रजत है वो पुनीत और पंकज के बीच में बैठा है। प्रवीण इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पुनीत, और जो प्रवीण है वो पुनीत के लेफ्ट बैठा हुआ है। राहुल इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड गॉट 50,000 सैलरी, और जो राहुल है वो 50,000 सैलरी पा रहा है, और वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट एंड पे बैठा है राहुल से। नाउ पवन सिट्स नियर प्रवीण एंड गेट्स 10,000 सैलरी, और जो पवन है वो प्रवीण के पास बैठा है, उसे 10,000 सैलरी मिल रही है। हाउ मच सैलरी डिड पंकज गेट, मतलब पंकज की सैलरी पूछने के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया है फ्रेंड इस क्वेश्चन में। लेकिन देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग बहुत होते हैं, इसलिए लोग इसको लास्ट में ही करने के लिए सोचते हैं। आई मीन लास्ट का मतलब ये है कि जब आप ये पूरा रीजनिंग का कर लें, आपको जो भी ईजी लगे आप पहले कर लें, लास्ट में इसको करें, या जो भी जिस तरीके से सॉल्व कर सकता है। आई मीन जो भी, अगर किसी किसी को ये बहुत ईजी लगते हैं तो थोड़ा टाइम लगा के कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, और लेकिन ये होते इजी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा बस अपनी एबिलिटी को यूज़ करना रहता है, सीक्वेंस वगैरह चेंज करके उसको पता लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको कॉपी पेन यूज़ करके करेंगे ईजिली, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और इनकी जो सैलरी है पंकज की वो 30,000 आ जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th में क्या है, 14th कह रहे हैं कि इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, दो कंक्लूजन है। नाउ स्टडी द कंक्लूजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा है क्यू इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो नाउ एस इज ग्रेटर देन पी, ये तो बिल्कुल ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ही है, और एस इक्वल टू द पी भी हो सकता है, तो या तो ई 1 हो सकता है या तो 2, दोनों ही सही हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 15 में हमारे पास यहाँ पे मिसिंग टर्म है फ्रेंड, इसमें लेटर क्लस्टर्स दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है, ये आपको वही जो नंबर और लेटर दोनों की जो सीरीज़ होती है उससे पता लगाना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा P33YN आ जाएगा। आप सभी लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बोर्ड ने ए करेक्ट माना है। नाउ 16th देख लेते हैं। 16th है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज़ मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। नाउ मिरर इमेज में आप जानते ही हैं, जैसे कि अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन फिगर है, इसमें ये देखिए ये इस साइड में है, यानी कि लेफ्ट की तरफ है, लेकिन जब मिरर इमेज होगा फ्रेंड तो ये दोनों जो आपकी उसकी जो स्टॉक्स हैं वो राइट की तरफ हो जाएंगी। तो आप उसको बस ढूंढ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर है, बाकी सेम बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, नाउ
अब यहाँ पे 17th है, सेलेक्ट दिस सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास बिल्कुल 636 63 था। और अब यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे देखिए आप 36, इसमें इन्होंने रिवर्स कर दिया है, बस 36 को तो 63 कर दिया है। तो आप अगर ऐसा देखेंगे तो इसलिए यहाँ पे 64 को 46 कर देंगे तो ये वाला इजली करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट है फ्रेंड। क्वेश्चन 18 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है इसमें रिलेटेड वर्ड को सेलेक्ट करना है अल्टरनेटिव से। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है, अब हील के साथ किसका रिलेशन बनेगा, हील के साथ बी का रिलेशन बन जाएगा, पी से बी एक्स। इसको भी आप नंबरिंग करके नंबर असाइन करके तुरंत कर सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन का जो 18 का ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। जो 19 है फ्रेंड, इसमें क्या है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और क्या कह रहे हैं ये कि 3 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। 2 कंक्लूजन है, नंबर 1 एंड 2। अब इनको हमको ट्रू मानना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, फाइनली हमें करना क्या है, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं और कंक्लूजन दे रखा है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो हम लोग क्या करें, कह रहे हैं नो लेक आर रिवर, यहाँ पे हम लोग लेक कर लेते हैं, कह रहे हैं नो लेक आर रिवर एंड ऑल रिवर्स आर वैली। और जितनी भी जो रिवर हैं हमारे पास वो क्या हैं, ऑल रिवर्स जो हैं वो वैली हैं। और सम वैलीज आर हिल्स, और कुछ वैलीज जो हैं वो हिल्स भी हैं। अब यहाँ पे बताना है, अब कंक्लूजन क्या है, सम हिल्स आर रिवर्स। तो क्या सम हिल्स जो है वो रिवर्स हो सकती हैं, मे बी। और सम रिवर्स आर वैलीज, तो सम रिवर्स आर कैसा, कुछ रिवर्स जो है वो वैली हो सकती हैं। बिल्कुल देखिए, जो सारी रिवर्स यहाँ पे फ्रेंड वैलीज हैं, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट ही है। सेकंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है कि जब यहाँ पे सारी ही रिवर्स वैली हैं तो कुछ भी हो सकती हैं वैलीज, ओके। लेकिन कह रहे हैं सम हिल्स आर रिवर, तो यहाँ पे हिल और रिवर का, यहाँ पे हिल एंड रिवर का जो रिलेशन है वो आपको कंफर्म नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ वन जो होगा वो नहीं हो सकता है, बोथ भी नहीं है, नीदर भी नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ओनली 2 फॉलो से बिल्कुल कंफर्म पता है हमको, तो 2 वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इराक की कैपिटल बगदाद है, तो यहाँ पे सीरिया की डेमस्कस है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जनरल अवेयरनेस है, वो भी कर लेते हैं आज। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ जनरल अवेयरनेस में क्या है फ्रेंड, देखिए मैं जब क्वेश्चंस कराती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो देखिए मैं क्वेश्चन और आंसर सीधे उसका ऑप्शन बता देती हूँ। और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो, मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूँ उसके बाद आप उस पर टाइम लगाएं, ओके। तो सीधे सीधे मुझे बस कंटेंट प्रोवाइड करना होता है आपको, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आप लोग सभी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रेशर भी होंगे, वो भी चाहते हैं कि हमारा टाइम कंज्यूम हो, कम टाइम में हमें अच्छी चीज़ मिल जाए, तो इसलिए। तो चलिए हमारे पास जो अब जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आ चुका है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज। तो देखिए यहाँ पे आयरन के ओर होते हैं फ्रेंड, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, साइडराइट है, मैग्नेटाइट है। ये आप ओर के नाम यहाँ से पता कर सकते हैं, सारे नाम आयरन के ओर ही हैं। लेकिन तो पहली चीज़ आपको पता चली कि आयरन के कितने ओर हैं, ये रिवाइज हो गया आपका। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का जो ओर होता है वो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, ओके। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज गोकुल अष्टमी। अब गोकुल अष्टमी किसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जन्माष्टमी हो जाएगा। ये जो गोकुल अष्टमी है इसको जन्माष्टमी भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि इसमें पूछा गया है कि इज़ द सिक्योरिटी विच लेंडर्स डिमांड अगेंस्ट लोन। तो जब लोन लेते हैं हम, तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पर जो बैंक मतलब जो लेता है, या तो फिर आप किसी से भी लोन लेते हैं तो उसको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कोलेट्रल कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ ये बैंक के ही टर्म में पूछा गया है, तो कोलेट्रल है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 4 है यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट आर नॉट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में क्या नहीं, सोमनाथ टेम्पल है, पालिताना है, लखपत है, यहाँ पे सुनहरी महल नहीं है, ठीक है। सुनहरे महल का जब नेम आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ गुजरात में नहीं, जयपुर वगैरह में होगा, राजस्थान में होगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो के किसी गलत भी हो सकता है, लोगों का गलत हुआ भी होगा ये, जिसको नहीं पता होगा मतलब। तो यहाँ पे लखपत नहीं है, यहाँ पे सुनहरे महल करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जो है विश्वनाथन आनंद को
यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। ओके, और ये जो है आपको पता है ये चेस के मास्टर कहे जाते हैं, ग्रैंड मास्टर हैं ये चेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, रामन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो जो रामन है वो उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये थी मिसेस इंदिरा गांधी, और ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 8 है फ्रेंड, सांग यिन हंग रिकॉर्डेड वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमन इन जस्ट आवर्स। तो कितने आवर्स में इन्होंने किया था, कितने आवर्स में असेंट किया था, चढ़ाई किया था इन्होंने 26 आवर्स में चढ़ाई की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है फ्रेंड। नाउ क्वेश्चन 9 है हमारे पास, नेम द पद्मश्री अवॉर्डेड डोगरी राइटर एंड पोएट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो जल्दी ही यानी करंट से पूछा गया था। तो ये पद्मा सचदेवा थी जो कि पद्मश्री अवॉर्डी थी और डोगरी राइटर थी, डोगरी भाषा में लिखती थी, और ये जल्दी ही पास्ड हो गई। नाउ इनकी डेथ हो गई, और ये पद्म सचदेवा थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज कंसिडर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो नेचुरल गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड्स नॉट गेट महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा कौन सा अवार्ड है जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं मिला है। तो ये पद्म विभूषण नहीं मिला है इनको। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे अवार्ड ये इनको मिल चुके हैं। क्वेश्चन 12 है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मशरूम्स। तो मशरूम आपको पता है कि सैप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, तो ये सैप्रोफाइटिक इनका मोड है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी सैप्रोफाइटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी डेड बॉडी पे सड़ती गलती चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यहाँ पे विच इज़ विच इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो सबसे पुरानी आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 14 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट्स लिस्ट। तो नेशनल डिफेंस जो होता है वो स्टेट लिस्ट का नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आई मीन सेंट्रल का मैटर होता है, ये नेशनल डिफेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 15 है, द एक्सिस पावर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर जर्मनी इटली एंड। जो एक्सिस पावर थी वो कौन थी, तो उसमें जापान भी इंक्लूडेड था। तो जर्मनी इटली एंड जापान था। ओके, GIJ। तो यहाँ पे आप उसको GIJ के नाम से भी याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 16, द टर्म गूगली इज यूज इन विच स्पोर्ट। क्रिकेट में गूगली टर्म यूज होता है। और क्वेश्चन 17 है हमारे पास, डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक सेटअप दी। अब आपसे पूछा गया कौन सी पार्टी या क्या इसमें से सेटअप किया था। इन द कंट्री मॉडल्ड ऑन द आयरिश मूवमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो यहाँ पे होम रूल लीग इन्होंने बनाई थी। ओके, तो ये इन्होंने किया था डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक ने। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, तो ये वाली जो सीरीज़ यानी कि 2021 के जो ये नेचुरल साइंस के क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ पूरे, और इसके पहले मैं 2019 जो तब हुए थे क्वेश्चन पेपर पहले, यानी कि इसके प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मेरे चैनल पे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो भी अपलोडेड है पूरा। तो वो भी आपके लिए हो गया, ये भी हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर्स आपके पास पूरे DSSB के अपलोडेड हो जाएंगे। तो आप चैनल पर जाके ईजिली देख सकते हैं, तैयारी करिए, हेल्प लीजिए। ओके, और नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 18 क्या है। क्वेश्चन 18 है दी, उसके बाद पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वेदा है। इज़ द कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। तो ये ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 11th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 11th 5-year प्लान ऑफ जो इंडिया था वो क्या था, 2007 से 2012 तक था। ओके, नाउ हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 है फ्रेंड। 20 में है, हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जितेंद्र सिंह हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन 20 ले लिए मैंने, और रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आगे आपका मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है वो बची हुई है फ्रेंड, और हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे पार्ट हम नेक्स्ट करवाएंगे अगली बार।
और यहाँ तक हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए और लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइएगा, उनको भी मदद मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, जितने लोग हैं चैनल पे उनको बहुत बहुत थैंक्स है मेरा। और आगे और लोग भी आइए, जुड़िए और यहाँ से हेल्प लीजिए। थैंक यू सो